नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे सबसे पहले इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आज से कर्नाटक दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कई सभाओं को संबोधित करेंगे। तो आज से कर्नाटक दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह रहेंगे, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दिल्ली लौटते समय केंद्रीय मंत्रियों से भेंट करेंगे। प्रदेश के विकास को लेकर मंथन किया जाएगा। करीब एक सप्ताह बाद सीएम वापस लौटेंगे शिमला। तो करीब 4 दिन तक कर्नाटक में रहेंगे सीएम सुखविंदर सिंह की कई उपलब्धियों की देंगे जानकारी। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई मुद्दों पर जनता टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए, नगर निगम चुनाव से लेकर कर्नाटक चुनाव तक क्या बोले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, शिमला नगर निगम का चुनाव, कांग्रेस की बड़ी जीत कहीं ना कहीं देखने को मिलती हुई नजर आई। बीजेपी लगातार जो है कई जो आरोप थे वो लगाती हुई नजर आ रही थी। किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी भी जो है पीछे रह गई और आम आदमी पार्टी का भी जो है सुपड़ा साफ हो गया। देखिए, हमने 5 महीने में जो हमसे जनता ने आशा लगाई थी, हम उस आशा के अनुरूप जनता में जो हमने फैसले लिए तो जनता ने उसमें हमें प्रोत्साहित किया है। और मुझे बड़ी खुशी है कि सबसे अधिक सीटें, आज तक के जितने भी कॉरपोरेशन चुनाव हुए उसमें सबसे अधिक सीटें इस बार हमें मिली। और ये जो चुनाव था, पिछले 10 साल से चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं हो रहा था, ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर हुआ। और 10 साल बाद हम शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पर हमने कब्जा किया और ये बहुत अच्छी जीत है। और हमारी जिम्मेवारी और जवाबदेही बन जाती है कि हमें आगे कैसे बढ़ना है। सर, अगला जो आप प्रश्न रहेगा वो मेयर और डिप्टी मेयर का रहेगा। सर, किस तरीके से जो है आगे आने वाले समय मेयर डिप्टी मेयर बनते हुए नजर? वो तो अभी समय है। जो चुनाव प्रचार में जो पार्षद चुनकर आया, अभी थोड़ा आराम करेंगे और उसके बाद जब फैसला करेंगे तो सब मिल बैठकर उससे सहमति बनाकर आपस में मिल बैठकर करेंगे। पहलवान सर लगातार जंतर मंतर पर धरना देते हुए नजर आ रहे हैं। बृजभूषण शरण कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाले पहलवान इस तरीके से धरना दे रहे हैं? देखिए, जो भी समस्या है उसका समाधान होना चाहिए। समस्या से कन्नी काट कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये तो केंद्र सरकार ने करना है और ओलंपिक एसोसिएशन जो है उसमें करना है। तो उनको अभी इसमें जल्दी फैसला करना चाहिए। और जो पहलवानों की बात है उसको सुना जाना चाहिए। क्या बात है, जो देश का नाम रोशन करते हैं, अगर उनकी बात सुनेंगे, उनसे समस्या का समाधान तो कुछ होगा ही ना। अगर समस्या को लंबा लटकाना है, राजनीतिक रंग देना, तो जिस समय चाहे दे सकते हैं। एक सर अंतिम प्रश्न, आप कर्नाटक दौरे पर जाने वाले हैं। सर, बीजेपी जिस लाइन को पकड़कर जो है आगे चल रही है कि बजरंग बली का अपमान कांग्रेस ने कहीं ना कहीं किया है और आप लोग 40% कमीशन की बात करते नजर आ रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कौन भारी पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, हिमाचल एक हिंदू स्टेट है। 97% लोग वहाँ हिंदू विचार धर्म में आस्था रखते हैं और बजरंग बली, हनुमान चालीसा का पाठ हर घर में सुबह किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? कोई भी इंसान जो हिंदुस्तान की संस्कृति में रहता हो, कभी किसी भी धर्म का अनादर नहीं करता, पर उसको राजनीतिक रंग से देखा जाता है और राजनीतिक रंग देकर उसमें राजनीतिक रोटियां सेकी जाती है। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक की सरकार पर संकट है और उन्हें, जो भारतीय जनता पार्टी, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी सरकार बन नहीं रही है। इस संकट का निवारण हनुमान चालीसा पढ़कर किया जाए। अच्छी बात है, पर हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि जब अच्छे काम करोगे तभी आपको जनता आगे चुनकर देगी। लोकतंत्र की मर्यादा ये है कि आपने जब सत्ता में होते तो लोगों के काम करने हैं, बेरोजगारों को रोजगार देना है, महिलाओं का सम्मान करना है। तो लगता है कि जब वो काम नहीं करते ना, या कोई ऐसा करते, तो फटाफट हनुमान चालीसा की याद आ रही। तो उनको भी याद आ रही है इलेक्शन के समय कि हमारी सरकार दोबारा आ जाए, लेकिन उसके लिए पहले 5 साल उनकी सरकार को काम करना चाहिए था। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन ललित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। तो इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी निगम के नतीजों पर अपने विचार रखे हैं। देखिए, ब्यूरो चीफ विकास शर्मा के साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की एक्सक्लूसिव बातचीत।
शिमला के चुनावों में कांग्रेस को एक तरफ भारी भरकम जीत मिली है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के खाते में भी कुछ सीटें आई हैं। क्या है भाजपा का कहना इस चुनावों में? जयराम ठाकुर जो है नेता प्रतिपक्ष फिर साथ बात करने के लिए मौजूद है। जयराम जी, किस तरह से देख रहे हैं इन चुनावों को? जीत कांग्रेस जो है उसका जश्न मना रही है। देखिए, एक तो मैं सभी चुने हुए प्रतिनिधियों को बधाई देता हूं और जनमत का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन जहां तक शिमला का कॉरपोरेशन का ये चुनाव ठीक सरकार के 4 महीने के गठन के बाद बनने के पश्चात वो ये चुनाव हुआ है और पूरी तरह से चुनाव जो सरकार द्वारा प्रभावित किया गया, चाहे वो रोस्टर की बात है, चाहे वो वोट बनाने की बात है। और मेरा ये मानना है, देखिए शिमला प्रदेश की राजधानी है और कम से कम जो शिमला के कॉरपोरेशन के एरिया का जो मैंडेट होना चाहिए वो ऑर्गेनिक मैंडेट होना चाहिए, यानी कि जो शिमला में रह करके शिमला के सारी व्यवस्थाओं से जुड़ करके काम करने वाले हैं, सम्मान करने वाले हैं वो लोग। लेकिन इस बात को देखा कि बड़े स्तर पर मंत्रियों ने अपने जहां उनके आउट हाउसेज हैं, अपने जहां उनके घर हैं, 20-20 वोट बना दिए, 18-18 वोट बना दिए, जो वोट देने के लिए आए और उसके बाद चले गए। और इसी तरह से एक नहीं अनेक जगह शिमला के अंदर हर जगह इस प्रकार से वोट बनाया गया, हर वार्ड में बनाया गया, टारगेट दिया गया। और वैसे भी ये चुनाव 11 महीने देर से अगर हो रहा तो उसके लिए वजह, उसके लिए कोई अगर दोषी है तो कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी की ही एक नेत्री जो है वो हाई कोर्ट में चले गई, जिसके कारण सारा चुनाव का प्रोसेस विलंब हुआ है। अब जहां तक आज चुनाव का परिणाम आया है, आज इस पे भी बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए हैं। एक जगह ईवीएम है बालूगंज में जिसका नंबर ही मैच नहीं कर रहा है, सिग्नेचर मैच नहीं कर रहे हैं, मुझे वो जांच का विषय है। 2 जगह वार्ड में 28 वार्ड नंबर 28 और वार्ड नंबर 30 में जो वोट के जो विड्रॉल वाले दिन, जिस तरह जो नॉमिनेशन के विड्रॉल वाले दिन जो है वो सिंबल अलॉट किया जाता है, उसमें बताया जाता है, क्रम दिया जाता है कि इस नंबर पर आपका सिंबल है, आज इस नंबर पर आपका सिंबल है। जब वोट देने के लिए गए वो नंबर बदल गया हुआ है वहां पर। तो एक नहीं, बहुत सारी चीजों को लेकर के हुआ है। मैं सारी चीजों में जाने की आवश्यकता नहीं महसूस करता हूं, लेकिन फिर भी चुनाव की आचार संहिता के अंदर डीए की किस्तें जारी करना ये पहले की जा सकती थी। चुनाव के आचार संहिता के अंदर जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लगे लोग हैं उनको रेगुलर करने की घोषणा करना, ये सारी चीजें चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से थी और इसका इम्पैक्ट आया। और कई जगह 8-9 वोट से, कई जगह 37 वोट से, कई जगह बहुत कम वोटों से जीत हार का फैसला हुआ है। मैं उस सारी चीज पे अब कुछ जाना नहीं चाह रहा हूँ, छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि उनको कॉरपोरेशन का काम करने का मौका मिला है तो काम करें। लेकिन शिमला का काम अच्छी तरह से हमने 5 वर्ष में हमारी कॉरपोरेशन जब भाजपा की रही है उसने किया है और आगे जो उम्मीदें हैं उस उम्मीद पर देखते हैं कांग्रेस की कॉरपोरेशन किस प्रकार से आगे काम करती है। लेकिन जयराम जी, ये मुख्यमंत्री जो है आपसे कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये जनमत है और जनता ने उनके 5 महीने के जो कार्यकाल है उसके ऊपर हामी भरी है। तो और स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री यही कहेंगे और क्या कहेंगे। लेकिन मैं कह रहा हूं छोटा चुनाव है और इस छोटे चुनाव को जो उनने जो जिस प्रकार से प्रभावित किया है उसके मैंने एक नहीं अनेक कारण बताए हैं और इसका जिक्र करने की बार बार आवश्यकता नहीं, लोगों ने इस बात को खुद महसूस किया है। मुख्यमंत्री ये भी बात कह रहे हैं कि इस चुनाव में भाजपा ने हर हथकंडे को अपनाने की कोशिश यहाँ पर की है, कई तरह से प्रलोभन जो है वो यहाँ पर दिए, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आया। यहाँ तक कि जो चुनाव में जो विधानसभा का चुनाव था, अगर इतने ही अच्छे काम किए थे तो सुरेश भारद्वाज जो है, जो कि यहाँ से कई बार विधायक रहे हैं, आपके साथ मंत्रिमंडल में शामिल रहे, तो उनको क्यों बदला गया? तो ये बड़ी वजह थी कि जो ये हार का सामना आपको करना पड़ा। लोग जो हैं वो सब कुछ जानते थे कि धांधलेबाजियां जो हैं वो यहाँ पर जो है स्मार्ट सिटी के नाम पर यहाँ पर हुई, इस तरह के आरोप लगातार वो लगा रहे हैं। देखिए, इन आरोपों का कुछ नहीं, उनके पास सरकार है, जो करना वो चाहें वो करें, जांच करें, इनका कोई अर्थ नहीं है। पार्टी अलग अलग समय में अलग अलग निर्णय लेती है, व्यक्ति के बारे में, दायित्व के बारे में, सारी चीजों को लेकर के उसमें पार्टी का नेतृत्व तय करता है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि शिमला कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ है और इस कॉरपोरेशन में
35 सालों में से 25 वर्ष कांग्रेस रही है, भाजपा तो मात्र 5 वर्ष रही है। और हमारे लिए ये चुनाव ऐसा नहीं है कि भी इस तरह के ऐसे दौर में से पहले गुजरे हुए शिमला के कॉरपोरेशन के चुनाव में। वो तो ये भी कह रहे हैं कि 24 सीटों में अभी तक जितने भी बार यहाँ पर चुनाव हुए हैं कॉरपोरेशन के, 24 सीटें कभी किसी पार्टी की यहाँ पर नहीं है। ये तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा ने भी अच्छा वोट शेयर लिया है और भाजपा ने 9 सीटों पर जीत हासिल करी है। कुछ वोट पर एक सीट हमने 8-9 वोट से हारी है, कुछ वोटें कुछ एक हमारी 23-24 सीट से हमारी सीट एक हारी है, और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो बहुत कम अंतर से हारी है। लेकिन मैं उन सारी चीजों को छोड़ करके मैं यही कहना चाह रहा हूँ, उन्हें काम करने का मौका मिला है, काम करें। लेकिन इतना जरूर है कि शिमला कॉरपोरेशन के दायरे के अंतर्गत जो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोगों का वोट बना करके उनसे वोट डलवाया गया, जो वोट डालने से एक रात पहले आए और वोट डालने के बाद चले गए। ये ऑर्गेनिक मैंडेट जिसको मैं कह सकता हूं शब्द में, तो उस तरह से एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपका भी तो वोट बन सकता था, आपने भी तो वोट मेरा वोट बनाया था, मेरी एब्सेंस में बना दिया था किसी ने वोट, मैंने वोट काटा है, बनने के बाद काटा है। एथिक्स भी कुछ जगह होती है राजनीति में, और सुक्खू जी बोलते तो ये हैं कि मैं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। व्यवस्था की बातें उनको छोड़ देनी चाहिए, वो अव्यवस्था का दौर फैला करके इस प्रकार से सिर्फ राजनीति करने के लिए आए हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जयराम ठाकुर, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हर हथकंडे को यहाँ पर अपनाया है, और ऐसे में शिमला नगर निगम में जो जीत यहाँ पर इनकी हुई है, कहीं ना कहीं ये धन बल का प्रयोग जो है वो यहाँ पर किया गया है, और ऐसे में जनता सब कुछ ये देख रही है। यहाँ तक कि वोट दिए जाने के ऊपर भी जयराम ठाकुर ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला। तो शिमला नगर निगम के जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वक्त आगे बढ़ेंगे। नाहन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने दरअसल सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात की और वन विभाग की ओर से वन समृद्धि जन समृद्धि योजना के तहत इसका आयोजन किया गया था। इस बातचीत में राज्यपाल ने महिलाओं का मनोबल बढ़ाया है, समूह की महिलाओं को उत्पादन के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहा। महिलाएं यहाँ कई प्रकार के उत्पाद तैयार कर रही हैं और हाल में महिलाओं को एलोवेरा उत्पादन से करीब 50,000 रुपए की आमदनी हुई है। बता दें आपको कि स्थानीय महिलाओं ने बताया कि उनके समूह में 16 महिलाएं जुड़ी हैं और साथ ही राज्यपाल से मिलने के बाद महिलाएं खुश नजर आईं। राज्यपाल ने इस बात पर खुशी जताई कि ये महिलाएं आगजनी की घटनाओं को रोकने के लिए वन विभाग का भी सहयोग कर रही हैं। राज्यपाल ने महिलाओं से मिलकर खुशी जताई। उधर सोलन में बारिश के बाद नगर निगम की सफाई व्यवस्था की पोल खुल चुकी है। हर बार बारिश के मौसम से ये समस्या आती है, लेकिन सरकार इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रही। नगर निगम का निर्माण हुए 15 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। नगर निगम शहर को स्वच्छ रखने की बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन काम की तरफ प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। सड़कों पर बहता नालियों का गंदा पानी नगर निगम के काम को चुनौती देता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि जोगिंदर बैंक के पूर्व डायरेक्टर बाबूराम चौहान का कहना है कि अब तो नगर निगम सोलन को स्थायी आयुक्त भी मिल चुका है, परंतु सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। वहीं तो सोलन में हिमाचल संस्कृत एकेडमी ने संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसको संस्कृत साहित्य कार्यक्रम का नाम दिया गया था। बता दें इस संगम कार्यक्रम में दरअसल विशिष्ट विद्वानों ने अपनी व्याख्यान और साथ ही काव्य पाठ को भी सुनाया। संगम कार्यक्रम के दौरान हिमाचल संस्कृत एकेडमी के सचिव डॉक्टर केशवानंद ने कहा कि इस एकेडमी ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए इस संस्कृत कार्यक्रम को आयोजित किया है। साहित्यकार इसको लेकर समय समय पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इन दिनों वे संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते रहेंगे। अकादमी के माध्यम से हिमाचल संस्कृत अकादमी संस्कृत संस्कृति और संस्कार 3 विषयों को लेकर के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम सारे हिमाचल प्रदेश में आयोजित करती है। हिमाचल सरकार और हिमाचल संस्कृत अकादमी इस लक्ष्य को लेकर के निरंतर प्रयत्नशील है।
वहीं जिला हमीरपुर में रोजगार मेला आयोजित किया गया। इस लघु मेले में डिप्लोमा डिग्री और साथ ही 10वीं 12वीं पास के युवाओं को रोजगार देने के लिए आयोजित किया गया है। 18 से 45 वर्ष के युवाओं के लिए ये रोजगार मेला लगाया गया है। इस मेले में सुबह से ही काफी भीड़ देखने को मिली है। इस मेले में 2500 पदों में 30 कंपनियों ने हायरिंग की है और साथ ही इन सभी बड़ी कंपनियों ने 16,000 से भी 40,000 तक का पैकेज युवाओं को दिया है। एडीसी जितेंद्र सांष्टा ने बताया कि आगे भी युवाओं को रोजगार देने के लिए लघु मेला लगाया जाएगा। हमीरपुर में आज जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, रोज़गार मेला जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास लगभग 25 से 30 के करीब कंपनीज़ हैं जो हमारे पास आई हैं और इनमें अगर हम टोटल वैकेंसीज़ देखें तो 2000 प्लस हैं, 2200-2300 के करीब ये वैकेंसीज़ हैं। और इसमें हर स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनको कैटर किया है हमने। इसमें अगर कोई 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, IITians हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ और कहीं से MBA करके आए हैं इत्यादि, सभी के लिए मतलब जॉब प्लेसमेंट्स इसमें आज हम ऑफ़र करवा रहे हैं यहाँ पर। अच्छा है, हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है आगे जॉब के लिए। आगे मतलब अभी हमने थियोरेटिकल पढ़ा है, जो भी पढ़ा है, तो आगे हम प्रैक्टिकली करना है सब कुछ, तो इसके लिए ठीक है आगे। उधर हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चालक परिचालक यूनियन ने 7 मई से हिमाचल प्रदेश में अपनी मांगों को पूरा न करने के कारण रात्रि बस सेवा बंद करने की चेतावनी दी है। यूनियन के अध्यक्ष का कहना है कि चालकों परिचालकों को पिछले 41 महीनों से ओवर टाइम नहीं मिला है, जो कि बढ़कर 65 करोड़ के लगभग हो गया है। इस तरह सरकार चालक परिचालकों के अरबों रुपए देनदार है और ऐसे में 6 मई तक यदि निगम प्रबंधन ने यूनियन को वार्ता के लिए नहीं बुलाया तो उसी रात 12 बजे के बाद इस बस सेवा बंद कर दी जाएगी। उधर शिमला के रामपुर और साथ ही आसपास के इलाकों में होमंतु गुजरों की ओर से गायों को लावारिस छोड़ने की घटना बढ़ने लगी है। मंदिर ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद और साथ ही गीता महिमा गौशाला संचालकों ने SDM रामपुर को ज्ञापन सौंपकर गुजरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उनका आरोप यह है कि गुजर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर ऐसे लोगों से संपर्क करते हैं जो कि किसी कारण न अपने पशुओं को पालने में असमर्थ हैं और इसके बाद वे गुजर पशु मालिकों से हजारों रुपए किराया वसूलते हैं और गायों को भी सड़क पर छोड़ देते हैं। एक आरोप में यह लगाया जा रहा है कि गुजर गायों को पहाड़ से नीचे फेंक देते हैं या फिर सतलुज नदी में बहा देते हैं। संस्थाओं के लोगों ने मीडिया के साथ घटना स्थल पहुंचकर सतलुज किनारे गुजरों की ओर से पत्थरों के बीच फंसी गायों को बाहर निकाला। उधर हिमाचल प्रदेश में पहली बार वजन के आधार पर सेब की ढुलाई होगी। बागवानों को ट्रांसपोर्टरों के शोषण से बचाने के लिए सरकार इस बार ये व्यवस्था करेगी। बता दें आपको, SDM ने व्यवस्था लागू करेंगे और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में पैसेंजर एंड गुड्स ट्रांजैक्शन एक्ट 1955 के तहत प्रति किलोमीटर के आधार पर सेब ढुलाई का किराया तय किया जाएगा। सरकार की ओर से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि बागवानों को उपज का सही दाम मिले और ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर बागवानों का शोषण ना हो। और चलिए अब रुक करेंगे 12 जिले 12 खबरों की ओर। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस जीत हुई है। पार्टी की जीत का जश्न बता दें कि हमीरपुर के गांधी चौक पर मनाया गया। कांग्रेस पदाधिकारियों ने गांधी चौक पर इकट्ठा होकर नारेबाजी की और मिठाई बांटी और पटाखे फोड़कर जश्न मनाए। इस जश्न में कांग्रेस के काफी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेश ठाकुर ने कहा है कि अब तक की ऐतिहासिक जीत है और मुख्यमंत्री इस जीत को बधाई दी और साथ ही ये भी दावा किया है कि अगले लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस 4 सीटों से जीतेगी। और साथ ही साथ वहीं कांग्रेस के किसान अध्यक्ष ने कहा है कि शिमला की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा किया है। कुल्लू में कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते कुल्लू मुख्यालय के साथ लगते खलाड़ा नाला के पहाड़ भूस्खलन की वजह से पहाड़ ढह गए हैं। बता दें आपको कि
पहाड़ ढहने की वजह से पहाड़ की चट्टानें घाटी पर गिर गई हैं और सूचना मिलने पर निर्माण विभाग यहां से मलबा हटाने में जुट गया है। महाराजा कोटी और साथ ही लगा घाटी के रास्ते पर दोनों तरफ से गाड़ियां आने की वजह से सड़क पर काफी जाम लग गया है और जाम की वजह से दूध और सब्जियां भी समय से लोगों तक नहीं पहुंच पाई। बहुत बुरा हाल है इस रोड को। वैसे तो ये सोलन की जीवन रेखा कहा जाता है कि इससे ट्रैफिक का बहुत ज्यादा कम होना था, लेकिन रोड की खस्ता हालात के देखते हुए जो गाड़ियों वाले हैं, ट्रकों वाले हैं, बसों वाले हैं, इस रोड से जाने से कतराते हैं और इसी वजह से अभी भी सोलन में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो काफी कंजेशन इस रोड की खराब दुर्दशा की वजह से है। कॉर्पोरेटिव बैंक के निदेशक चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस की जीत हुई। भारत भूषण मोहिल दूसरी बार बैंक के निदेशक चुने गए हैं। इस पद के लिए 3 लोग उम्मीदवार थे, जिनमें से भारत भूषण मोहिल को निदेशक चुना गया। चुनाव में कुल 132 मतदान में से भारत भूषण मोहिल को 65 वोट मिले। उस समय मेरे अधूरे कार्य बचे हैं, उनको पूर्ण करने का मेरा प्रयास रहेगा। बैंकिंग के क्षेत्र में सभी और ज़्यादा शाखाएं खोलना और किसानों को, जितने भी हमारे उपभोक्ता है उनको जो है वो क्या कहते हैं अच्छी से अच्छी सुविधाएं प्रदान करना। या हमारा जो जैसे आप देख रहे हैं जिस जगह हम खड़े हैं, ये भवन सहकारिता के नाम पर एक बहुत ही उपलब्धि रही है पूरे हिमाचल में। तो इस तरह के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीताम्बर दास नेगी को प्रदेश के कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक पद के लिए चुना गया है। चुनावों में पीताम्बर दास नेगी की ये लगातार चौथी जीत है। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से किन्नौर से हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक के निदेशक के रूप में चुनाव लड़ते आए हैं। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह जी व हमारे लोकप्रिय नेता जिला किन्नौर के विकास पुरुष श्री जगत सिंह नेगी जी, जो हमारे काबीना मंत्री है, वह हमारे जिला किन्नौर के। बिलासपुर में आबिद हुसैन सादिक की अध्यक्षता में आपको बता दें कि ट्रक ऑपरेटरों की समस्याओं को लेकर चर्चा हुई, जिसमें कि उन्होंने ऑपरेटरों की जल्द से जल्द पार्किंग सुविधा दिलवाने का आदेश विभाग को दिया है। बता दें आपको कि अल्ट्राटेक सीमेंट की ओर से रानी घोटला में बनाए जा रहे पार्क में लगभग 1500 ट्रकों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी। पार्किंग के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। सड़क जो हमारे ट्रक हैं वो सड़क पे पार्क होते हैं, जिससे आम जनमानस को भारी दिक्कत होती है। तो आज इस विषय पर डीसी साहब ने मीटिंग बुलाई थी और आज मीटिंग में बिल्कुल आदेश दे दिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कि वो क्लियरेंस तुरंत करके दे। और उसके बाद वहाँ पर इन्होंने अपना जितना भी एस्टीमेट था और जो इसका पार्किंग का नक्शा था वो भी आज सबमिट कर दिया डीसी साहब को और तुरंत इस कार्य को जो है शुरू कर दिया जाएगा। कुल्लू में पिछले दिनों जहां पर लगातार बरसात हुई है, वहीं बीती रात तो कुल्लू के खलाड़ा नाले में पहाड़ी से भूस्खलन हो गया, जिसके चलते अलग घाटी की 12 पंचायतों का संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। सोलन में प्रशासन ने किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी के लिए मंडी लगाने का प्रबंध किया है। वो जगह किसानों के मंडी लगाने की है, लेकिन प्रशासन इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। वहीं किसानों के नाम पर रविवार के दिन स्थानीय व्यापारी अपनी दुकान लगा लेते हैं, जिसकी तरफ प्रशासन का कोई भी ध्यान नहीं है। अधिकारियों का कहना यह है कि ये काम का है और साथ ही एपीएमसी सचिव का कहना है कि एपीएमसी सिर्फ अपने यार्ड में ही मंडी लगा सकती है। किन्नौर में कार के गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार कार अचानक से नियंत्रण के बाहर चली गई, जिसके कार सड़क से लगभग 300 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई। सुबह जब स्थानीय लोगों ने कार को देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को खाई से बाहर निकाला और अपने कब्जे में ले लिया है। ज्वालामुखी में महिलाओं की आर्थिक मजबूती के लिए आपको बता दें कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा की गई थी। भारतीय डाक विभाग ने अप्रैल से इसकी शुरुआत कर दी है। अधीक्षक बलबीर चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी आयु वर्ग की बालिका या फिर महिला उपमंडल के किसी भी डाकघर में महिला सम्मान पत्र खुलवा सकती है।
बुद्ध पूर्णिमा पर जैन धर्म के आचार्य लोकेश्वर साथ ही अन्य धर्माचार्य बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा से मिले और बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने शॉल, माला और साथ ही प्रतीक चिन्ह भेंट कर दलाई लामा का सम्मान किया। और चलिए इसी के साथ पहाड़ प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल लेते हैं वक्त एक छोटे से ब्रेक का।